हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आज का सेशन हमारा डीपीपी सोल्यूशन पे है, तो ये डीपीपी सोल्यूशन किसके अंडर में जाएंगी? जो हमारा सीएन कोर्स चल रहा है उसके अंडर में जाएंगी। तो हमें आज तक 4 डीपीपी मिल चुकी हैं, जिसके 2 डीपीपी हम लोगों ने सॉल्व करा दी थी, है ना। तो आज जो 3rd और 4th डीपीपी है उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो और ये डीपीपी कहाँ पे मिलती है? वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए। आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं और आपको वहां पे ये डीपीपी भी मिलती है, ताकि आप अलग से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अब मैं होप करता हूं कि आपने ये डीपीपी दोनों पहले सॉल्व कर रखे होंगे, फिर आप यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, ताकि आपको सोल्यूशन मैच करना हो कि क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और मैं यहाँ पे साइड में वो करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ही प्रोवाइड करना है, कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ना नहीं है। तो आप लोग बस डायरेक्टली क्या कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप मतलब सॉल्व तो कर ही चुके होंगे, आप सोल्यूशन देखना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन हमारा डीपीपी नंबर 3 में क्या दे रखा है? आफ्टर सबनेटिंग हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट विद प्रोसेस। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही सिंपल सा है। जो पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर सबनेटिंग कर देते हैं, ठीक है, सबनेटिंग, ठीक है, ये लिख सकते हो कि बिफोर सबनेटिंग क्या होता था कि जैसे मैंने आप क्लास देखे होंगे, तो मैं पहले बताता हूं कि ये हमारा एक नेटवर्क होता था। तो इस पहले नेटवर्क को फाइंड करते थे, तो ये पहला स्टेप होता था हमारा। फिर हम लोग क्या करते थे कि इस नेटवर्क से हम लोग उसके अंदर जो हमारा वो होता था, होस्ट होता था, उसको फाइंड करते थे। ठीक है, तो ये हमारा होस्ट हो गया था, तो ये तुम्हारा सेकंड हो जाता था। ऐसे ही फिर इस होस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते थे, मगर उसमें से एक स्पेसिफिक प्रोसेस ढूंढने के लिए ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता था, है ना। तो ये तुम्हारा 3rd स्टेप हो गया। तो ये इसमें बिफोर सबनेटिंग में कितने स्टेप्स चाहिए होते थे? 3 स्टेप्स चाहिए होते थे ना। तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है, ठीक। बट अब अगर इस सबनेटिंग हो जाती है नेटवर्क की, ठीक है, सबनेटिंग हो जाती थी, ठीक है, आफ्टर सबनेटिंग, तो हमारे पास क्या होता था? हम क्या करते थे कि पहले ये नेटवर्क ढूंढते थे, पहला स्टेप ये नेटवर्क था, ठीक है, ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है। फिर हम लोग क्या करते थे? नेटवर्क ढूंढने के बाद हमारे पास क्या आता था? हमारे पास ये जो होता था, या तो ऐसे मत करके मैं छोटा बनाता हूं क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हमारा नेटवर्क के अंदर सबनेट्स होते थे, है ना। तो ये एक सबनेट हो गया, ये दूसरा सबनेट हो गया, ये तीसरा सबनेट हो गया। तो इस सबनेट को फाइंड करने के लिए हम लोग पहले इस नेटवर्क से आके फिर ये सबनेट फाइंड करते थे। इस सबनेट के अंदर एक हमारा क्या होता था? फिर होस्ट होता था, ठीक है, तो ये होस्ट हो गया, इसको फाइंड करते थे, तो ये तुम्हारा 3rd हो जाता था। ठीक, अब इस होस्ट के अंदर हमें प्रोसेस मिलता था ना, इस होस्ट के अंदर प्रोसेस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता था? 4th हो जाता था। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। छोटी स्पेस हो गई है तो इसलिए वहां पे कंजेस्टेड सा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं वहां पे। ठीक, ये 4 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4 स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है, 4 स्टेप्स। तो ये है तुम्हारा आंसर। जो तुम्हारा ए ऑप्शन होगा, सॉरी ए ऑप्शन बता रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर तुम 4 लिखोगे। ठीक है, पहला क्या होगा? फाइंडिंग द नेटवर्क, देन फाइंडिंग द सबनेट, देन फाइंडिंग द होस्ट इन द सबनेट, एंड देन द प्रोसेस इन द होस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसको नोट करो, फिर सेकंड पे आते हैं। तो चलिए डीपीपी 3rd का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जल्दी से सॉल्व करके खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, S1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें? सबनेटिंग वाज डिवाइस्ड टू डिवाइड अ लार्ज ब्लॉक या नेटवर्क इनटू स्मॉलर वन। तो जो हमारा S1 है, तो वो हमें ये कह रहा है कि S1 की एक तरीके से जो बोल रहा है वो हमें कह रहा है कि जो सबनेटिंग की डेफिनेशन बोल रहा है, एक तरीके से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बताओ। सबनेटिंग जो होता है वो क्या करता है? नेटवर्क्स को डिवाइड करता है, ठीक है। तो वो पहला जो S1 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा S1, ठीक है। तो आप जब सेकंड वाला पढ़ोगे तो क्या लिख रहा है? सबनेटिंग वाज डिवाइस्ड टू कंबाइन द सेवरल क्लास C ब्लॉक इनटू द लार्ज ब्लॉक्स। ऐसा तो है नहीं, जो S2 है वो गलत दे रखा है, तो हमें ये थोड़ी ना होता है कि ये क्लास C के नेटवर्क है, ठीक है, ये क्लास C का नेटवर्क है, दूसरा भी क्लास C का नेटवर्क है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करते हो, कंबाइन कर दोगे
तो तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा सबनेटिंग होता है, कंबाइनिंग नहीं होता है, डिवाइडिंग होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंबाइनिंग द नेटवर्क जो होता है, जो कंबाइन करता है, पेन क्यों नहीं चल रहा है, जो कंबाइन करना होता है, कंबाइनिंग द नेटवर्क इज नोन एज सुपरनेट। ठीक है, ये सुपर नेटिंग होता है, सुपर नेटिंग। ठीक है, इसको अभी आप पढ़े नहीं है तो इसको अभी रहने दीजिए, आगे आप देखेंगे। तो जो सेकंड वाला है वो तुम्हारा गलत है, तो बेसिकली जो तुम्हारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होके सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डीपीपी नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये डीपीपी 3 हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़ो क्या कह रहा है, ये भी हमारा S1 S2 S3 के दे रखा है फॉर्म। इन S1 क्या कह रहा है, इन द सबनेटिंग सबनेट बिट आर बोरोड फ्रॉम HID पार्ट। तो हमें ये तो पता ही है, तो S1 तो हमारा सही हो गया ना, S1 सही है कि नहीं है, क्योंकि ये तो सही होगा ही, क्योंकि हमारा जो बिट बोरोइंग होती है वो क्या होता है, बिट बोरोइंग इज फ्रॉम HID तो होती है फॉर SID, है ना। अब S2 देखोगे क्या होता है, S2 क्या कह रहा है कि इन द सबनेटिंग सबनेट बिट आर बोरोड फ्रॉम आइदर फ्रॉम HID पार्ट और फ्रॉम NID पार्ट। आपको दिख रहा होगा ना वहां पे, ये तो सरासर गलत है। जब हमारा बिट बोरोइंग जो होती है, बिट बोरोइंग फ्रॉम NID, तब वो क्या होता है, सुपर नेटिंग होता है वो। ठीक है, ये आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं थर्ड क्या कह रहा है कि सुपर नेटिंग प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी टू अ वन नेटवर्क फ्रॉम द अनदर नेटवर्क। तो ये तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था, सिक्योरिटी तो ये देती है कि नहीं देती है, कैसे देती है अब ये समझो कि जैसे एक ये सबनेट है, एक ये सबनेट है, बट ये एक पर्टिकुलर एक ही नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये S1 सबनेट है और ये जो तुम्हारा S2 सबनेट है, वो तुम्हारा कैसे, यहाँ पे अगर हमें कुछ पर्टिकुलर मैसेज भेजना है जो कि S2 में नहीं भेजना है, तो हम यहाँ से जो इस नेटवर्क को मैसेज भेजेंगे, तो यहाँ पे जो राउटर लगा होगा, यहाँ पे ये एक राउटर जो लगा होगा, यहाँ पे अगर हम मैसेज भेज रहे हैं तो ये इसको ना भेज के इसको ही भेजेगा, इसके सारे होस्ट को भेजेगा। तो इससे ये सिक्योर है ना, कि यहाँ पे ये मैसेज नहीं जा रहा है, कि मतलब हमें कोई एक सीक्रेट मैसेज इसी को इसे भेजना है, इसको नहीं भेजना है इस नेटवर्क में। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही रहा है एक तरीके से इसमें से। ठीक है, सिक्योर, मैं वो सिक्योर वाला इसलिए बोल दिया कि आपको इससे रिलेट हो पाए, मगर एज सच ये चीज है कि जो चीजें यहाँ पे चेंज होंगी वो यहाँ नहीं होंगी, जो चीजें यहाँ चेंजेस करनी है वो यहाँ पे नहीं हो सकती। दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, इस टर्म्स में वो सिक्योरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 और 3 किसमें दिया, बी ऑप्शन में। तो हमारा जो बी है वो तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि इसमें भी 4 ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स दे रखे हुए हैं, जिसमें से पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कोई स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट सबनेट आईडी एंड द एंटायर सबनेट आईडी इज ऑलवेज सेम। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो तुम्हारा फर्स्ट सबनेट आईडी होती है, SID होती है, वही तुम्हारा नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, वो तुम्हारा नेटवर्क आईडी होती है, NID होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन सही है। अब सेकंड हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि लास्ट सबनेट आईडी एंड एंटायर नेटवर्क आईडी इज ऑलवेज सेम। ये तो गलत हो गया, इसी की वजह से ये सेकंड गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों एक सेम बात कह रहे हैं। तो फिर वो पहला वाला जब सही है तो दूसरा वाला तो वैसे ही गलत है। तो फिर अब तीसरा क्या लिखा है, DBA इज द फर्स्ट सबनेट एंड द DBA of the first subnet and the DBA of entire network is always same। ये भी गलत दे रखा है। जो हमारा DBA होता है of last subnet, ठीक है, वो तुम्हारा होता है DBA of होल नेटवर्क, है ना, ये होता है, इसकी वजह से ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, अब चौथा पढ़ लेते हैं, DBA इज ऑफ द लास्ट सबनेट एंड द DBA ऑफ एंटायर नेटवर्क इज सेम। देखो यही चीज जो मैंने ये चीज बोली है वो तुम्हारा 4th में बोल रखा है, इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो हमारा एक सबनेट मास दे रखा है, फिर सब नंबर ऑफ सबनेट्स पूछ रखा है, सबनेट मास मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया होगा, क्यों किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा एक कैच है। वो क्या कैच है, वो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लास की बात नहीं की गई है कि ये कौन सी क्लास का है, ये हमें नहीं बताया गया है। तो हम ये जो सबनेट मास्क है वो किस क्लास का माने, ये हमें बहुत बड़ा वो है कि मतलब कि किस क्लास का लेके हमें ये सॉल्व करना है, कि मतलब जो हमारे नंबर ऑफ एनआईडी बिट्स हैं वो कितनी है, वो हमें स्पेसिफिक पता नहीं है। बट हम लोग फिर अब इसको कैसे करेंगे, वो अब देखो, उसने जो पूछ रखा है वो इज आर पूछ रखा है, मतलब हमें तीनों क्लासेस में एनआईडीज की सारी चीजें देख के करनी पड़ेंगी। जो भी तुम्हारे तीनों क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उन सबको तीनों को देख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको नंबर ऑफ वंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तुम्हारे पहले 8 बिट वंस आएंगे, फिर तुम्हारे फिर से 8 बिट वन आएंगे। ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया है, वैसे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, और फिर ये तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे। ये तुम्हारा दे रखा है, ये तुम्हारा 192 कैसे बना पता चला, 128 प्लस 64 जो होता है वो तुम्हारा 192 होता है। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया। तो अब तुम्हें ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ वंस जो है वो ये है, ठीक है। नंबर ऑफ वंस ये कितने दे रखे हैं, 8 3 24, 25 26, ठीक है। और फिर ये तुम्हारे कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 6 दे रखे हैं। ये है कि नहीं है, नंबर ऑफ ये 8 3 24, 25 26 वंस है, और ये, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, कंसीडर सबनेट कंसीडर्ड इट इज ऑफ क्लास ए, ठीक है। अगर क्लास ए में मानेंगे तो जो तुम्हारा यहाँ पे ये होगा कि एनआईडी, क्योंकि हमें एसआईडी बिट पता होगी तो हम सबनेट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एनआईडी प्लस एसआईडी करेंगे, वो 26 के बराबर। एनआईडी यहाँ पे 8 प्लस एसआईडी इक्वल टू 26। तो यहाँ से हमारी एसआईडी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इधर ही लिख देता हूँ। एसआईडी यहाँ पे कितनी आएगी तुम्हारी, 26 माइनस 8। तो ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 26 जब माइनस करोगे 8 में तो तुम्हारी 18 हो जाएगी, है ना। फिर अब तुम्हें यहाँ पे एसआईडी 18 आ गई, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हो जाएंगे इसके लिए, 2 की पावर 18, ठीक है, 2 की पावर 18। अब अगर हम लोग क्लास बी का ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, एनआईडी प्लस एसआईडी इक्वल टू 26, ये 16 प्लस एसआईडी इक्वल टू 26। ये 16 होती है ना, एनआईडी 16 बिट की होती है, ठीक है। तो यहां से एसआईडी कितनी आ जाएगी, माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, है ना। 16 उधर जाएगा, 10 बचेगा। तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 10, है ना, क्लास बी के अंदर। ये क्लास बी का हो गया, ये क्लास ए का हो गया। खत्म हो चुकी है भाई क्लास सी का, ठीक है। क्लास सी में देखोगे तो फिर से वही एनआईडी प्लस एसआईडी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 26। क्लास सी में 24 की होती है, प्लस एसआईडी इक्वल टू 26, एसआईडी इक्वल टू 2। यहां से नंबर ऑफ सबनेट जो होंगे वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से आंसर्स दे रखे हैं तुम्हें, ठीक है। एक आंसर तुम्हारा ये है, एक आंसर तुम्हारा ये है, एक आंसर तुम्हारा ये है। ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर जो होगा तुम्हारा, आंसर वो तुम्हारा ए और सी होगा, बस ये हो गया, ठीक है। ए और सी है और 2 की पावर 10 दे नहीं रखा है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा इसका, ठीक है। चलो फिर अब क्वेश्चन, ये डीपीपी 3 हो गई, अब डीपीपी 4 पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, डीपीपी नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, कि तुम्हारे पास क्लास सी नेटवर्क है, ठीक है। क्लास सी नेटवर्क है, उसमें भी तुम्हारे 15 सबनेट है, ठीक है। और उस 15 सबनेट्स में 25 होस्ट है, मतलब ये होस्ट पर सबनेट दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि एन एप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस
नेटवर्क वुड बी। तो सबसे पहले जब क्लास सी का दे रखा है तो नंबर ऑफ होस्ट टोटल कितने होते हैं इसमें, बताओ कितने होते हैं, 2 की पावर 8 माइनस 2 मीन्स 126। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर वो 126 के बराबर आ गया या उससे छोटा आया तो भी हमारा पॉसिबल होगा, है ना। तो 15 इंटू 25 करोगे, ठीक है, तो यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 25 तो वो कितना आ जाएगा, देखो तुम्हारा अगर 10 से करोगे तो 250 आएगा और प्लस 5 से कर दोगे तो 25 का तो 125 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 और 5 2 7 इतना आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। अब इतना आ जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा जो 375 आ रहा है, इतना ही तो होगा, है ना, 10 5 3 5 25 125 3 5 7, ठीक है। ये जो है तुम्हारा बड़ा आ गया 126 से, तो इससे क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल होगा। तो जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए, या तो हमारा जाके वीडियो देखिए कॉन्सेप्ट्स वाला, ठीक है, जहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्लास बी नेटवर्क है, ठीक है, क्लास बी नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे जो है, अरे यार, क्लास बी नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या आ रहा है कि पी सबनेट्स है, ठीक है, पी सबनेट है, लग रहा है ऊपर जैसा इक्वेशन है, पी सबनेट है और क्यू तुम्हारे क्या है, होस्ट पर सबनेट्स है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि सबनेट है कि अब इनमें से कौन से पी और क्यू की वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है वो इसके लिए सही हो सकती है। तो पहला हम ऑप्शंस में जाएंगे, पहले ऑप्शन से भी पहले हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ होस्ट होते कितने हैं क्लास बी में, नंबर ऑफ होस्ट, है ना, टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, बोलो जल्दी पटाख से, 2 की पावर कितनी होगी, 16 माइनस 2, क्योंकि 16 बिट्स तुम्हारे कितने क्या होते हैं, 16 बिट्स तुम्हारे जाते हैं HID पार्ट्स में, तो तुम्हारे पास 2 की पावर 16 है। अब हमारा जो PQ है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो हमारा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इससे अगर बड़ा हो गया तो फिर तुम्हारे वो ऑप्शन नहीं सही हो पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, क्योंकि ज्यादा होस्ट नहीं हो सकते। तो पहला तुम्हारा क्या दे रखा है, P की वैल्यू 2 की पावर 8, Q की वैल्यू 2 की पावर 8, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, P क्रॉस Q करोगे तो वो तुम्हारा 2 की पावर 16 विच इज ग्रेटर देन 2 की पावर 16 माइनस 2, ऑप्शन गलत। देन B पे मूव ऑन, ठीक है, P इक्वल टू 2 की पावर 8, Q इक्वल टू 2 की पावर 7, P क्रॉस Q इक्वल टू 2 की पावर 15 विच इज लेस देन 2 की पावर 16 माइनस 2, ऑप्शन नंबर B is correct. Then now move to the question number option number C. Then this is a P values given is 2 raised to the power 7 and Q value given is 2 की power 8. Then when we multiply P cross Q, okay, then we get again 2 की power 15, yeah, and it is also less than 2 की power 16 minus 2, which is host number in the class B, so option number C is also correct. Now move to the question number option number D. P value is given is 2 की power 6 and Q's value is 2 की power 8. Then we multiply P cross Q and in the result we get 2 raised to the power 14, yeah, yep, and it is also less than 2 की power 16 minus 2, so D option is also correct. Now option number B, C and D is your answer, okay, okay, write it down. Now we move to the next question, okay. Now move to the question number 3. Question number 3 is saying that we have a class C network, okay, class C network in which we have 4 subnet and each subnet needs 20 hosts per subnet, means again same question as we solved previously 2 questions, yeah, तो 4 subnets हैं, ठीक है, subnets and 20 hosts per subnets are given. Now which of the following is an appropriate subnet mask, same similar questions, it is a similar question. So firstly we have to know that how much host are available in class C. So we know that 2 की power 8 minus 2 is the available host in the class C. Then we multiply this subnets and host per subnet, then we get total number of host
which are needed to be in this particular question, that is 80 hosts. Okay, 80 hosts, and this host is less than 2 raised to the power 8 minus 2. Okay, actually the 2 raised to the power 8 minus 2's numerical value is 126. Yeah, so is 80 is less than the 126, so this situation or a condition will be satisfied. So we move to the next approach in which we have to find the number of ones in the SID part. So पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सबनेट मास्क लिखते हैं, ठीक है, सबनेट मास्क लिखते हैं। अब उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें SID पता चलनी चाहिए कितनी है। तो जब हमें 4 सबनेट करने हैं तो हमें क्या पड़ेगा, 2 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, एंड दिस विल शोज यू दैट वी हैव टू टेक 2 बिट्स कॉमन और borrow from HID. ओके, सो हमें जब हम लिखने जाएंगे, सो टोटल वी नो दैट इन क्लास सी द मेन तुम्हारा जो वो होता है SID जो सबनेट मास्क डिफॉल्ट होता है वो ये होता है 255.255.255 and then the last octet will be 0 for a default subnet mask. But for the SID part we have to fix 2 bit, so we have 2 ones in the HID at the starting, and the leftover 6 bits will be 0. Okay, then this will, when we convert to this binary number to the decimal, it changes to the 192. So this is your answer. Okay, I hope you will got it what is the solution for this. ठीक है, तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। अब ये ऑप्शंस देख लेते हैं किसमें दे रखा हुआ है। तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी वो तो बी नहीं है, ए है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर, फिर आगे बढ़ते हैं। Now we are moving to the question number 4, and the question number 4 is saying that which is displayed on your screen. Okay, क्या कह रहा है, considered a computer C1, ठीक है, is configured with the IP address, जो आपको एक IP एड्रेस दे रखा है which is 203.197.89.99. Okay, then the net mask is also given to you is 192 and then 0, and after that he is asking for the DBA of this particular computer C1. तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास नंबर, देखो DBA जो है, अगर DBA लिखना है तो हमें इतना पता होता है कि HID बिट्स जो होती हैं, ढंग से लिख लेते हो, DBA जो होता है वो तुम्हें पता होता है कि जो तुम्हारी HID बिट्स होंगी उसमें सारे वंस होंगे, ऑल, है ना, ऑल वंस होते हैं DBA में HID बिट्स। अब यहाँ से हमें HID पता करनी पड़ेगी कि इसकी HID कौन सी है। तो हमें यहाँ से इतना तो पता होना चाहिए कि अगर हमें सबनेट मास्क दे रखा है और ये तुम्हारा क्या दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, ये तुम्हारा नेट मास्क दे रखा है, नेटवर्क मास्क, ठीक है। तो हमारा ये तुम्हारा क्या दे रखा है, IP एड्रेस दे रखा है। तो इसकी जब इससे एंडिंग कराएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, NID, SID और HID पता चल जाएंगी। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि इसका हम लोग एंडिंग करा देते हैं इससे, ठीक है। तो जब 203.197.89.99 इसकी जब एंडिंग कराएंगे तो आए 255.255.92.0, इसकी एंडिंग कराएंगे इससे तो हमारी नेटवर्क आईडी निकल के आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करोगे तो 203.197. अब देखो 89 और 192 को जब एंडिंग करोगे तो तुम्हारा आएगा 64 कॉमन 6, ठीक है, 64.0। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसकी एंडिंग, ठीक है, एंडिंग। अब इसकी एंडिंग मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ, अच्छा चलो ठीक है तुम लोग के लिए। 64 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 64 प्लस 32। अब इसके बाद 32 नहीं आएगा, 32 लिखोगे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमें डायरेक्ट 16 लिखना पड़ेगा। और ये यहीं पे खत्म हो गया है, तो फिर यहाँ पे 32 मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ 64 मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 64 लिखना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया। अब तुम्हारा ये जो बना है ये तुम्हारा क्या आ गया,
ये तुम्हारा आ गया नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो अब इस नेटवर्क आईडी के बाद जितना भी HID पार्ट बचेगा वो हमें 1 कर देना है। अगर वो 1 कर दोगे तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, DBA बन जाएगा, है ना। ये नेटवर्क आईडी आ गई और ये तुम्हारा किसका है, क्लास C का दे रखा है, ये तुम्हारा क्लास C का दे रखा है। 203 है तो क्लास C का है, तो फिर जब तुम हमारा DBA लिखने जाओगे और ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया है, NID निकल के आ गया है, तो जब हम DBA करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 203.197.64 और ये वाला जो लास्ट 0 है यही तो HID होते हैं 8 बिट, तो इसको हम क्या कर देंगे 255, तो तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देख लो ये किस किस में ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि तुम्हारा जो है यही ऑप्शन है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट, क्या बोल रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिख रहा होगा। कंसीडर्ड इन अ क्लास B नेटवर्क विद 20 सबनेट्स दे रखे हैं, 15 सबनेट्स पर सबनेट दे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब होस्ट पर सबनेट दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है, क्लास B नेटवर्क है, पहले क्लास B है, ठीक है, उसमें भी तुम्हारा 20 सबनेट है और फिर उसमें दे रखा है 15 होस्ट पर सबनेट, ठीक है, 15 होस्ट पर सबनेट दे रखा है तुम्हें, 15 होस्ट पर सबनेट, ठीक है। देन व्हाट विल बी द बेस्ट सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क। अब हमें फिर से वही चीज करनी पड़ेगी कि अब पहले हमें नंबर ऑफ होस्ट पता होने चाहिए क्लास B में कितने हैं, ठीक है। तो वो लिखने के लिए हमें पहले लिख लेते हैं कि होस्ट लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 की पावर 16 - 2, इससे क्या आ जाएगा 20 × 15, ये लेस देन होगा 2 की पावर 16 - 2 से, देख लेते हैं 2 की पावर। अब ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 20 है ना, 200 प्लस तुम्हें 100 करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा 300 हो जाएगा। अरे सिंपल सा था यार, 15 × 30 300, और 300 इससे तो कम हो गई है ना 2 की पावर 16 - 2 से, ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 8 ही हमारा 256 हो जाता है और 2 की पावर 10 जाओगे तो 1024 हो जाता है, ठीक है। यही सब आ जाते हैं इतने बड़े, तो ये 300 तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा उससे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका हम लोग वो निकाल लेते हैं SID निकालने के लिए क्या होगा 20 सबनेट्स हैं, ठीक है। तो इसको 2 की रेस की फॉर्म में लिखोगे, कितना लिखोगे 2 की रेस में फॉर्म में लिखने जाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा 2 की पावर बोलो 4, 16 होता है, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, 32 होता है ना 2 की पावर, वो क्योंकि 32 कवर कर लेगा 20 को, 4 कवर नहीं कर पाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला 5 बिट्स बोरोड फ्रॉम HID, ठीक है। तो तुम्हारी SID बिट कितनी आ गई 5 बिट, ठीक है। तो अब हमें अगर यहाँ पे वो लिखना हो, सबनेट्स लिखने हो, सबनेट ID, वो कैसे लिखोगे, पहले तुम्हारे सारे 1 आएंगे, 2 ऑक्टेट, ठीक है, फिर तुम्हारे क्या होंगे SID स्टार्ट होगी 5 बिट की, ठीक है ये, और फिर 3 बिट तुम्हारे उसमें चले जाएंगे और फिर आगे के जितने भी बचे वो तुम्हारे सारे 0 हो जाएंगे। ये तुम्हारा हो गया क्या सबनेट ID, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने जाओगे, कन्वर्ट करोगे 255 5 1 से लगातार, ठीक है, ओवरऑल होगा 255, डायरेक्टली लिख सकता हूं बट तुम्हारे लिए वो कर रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आएगा टोटल 7, जब माइनस कर दोगे तो 243 बचेगा, 247 बचेगा, सॉरी 248 बचेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, देखो ये 4 होता है, 4 2 6 6 1 7, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर क्या दे रखा है इसका, ऑप्शंस के आंसर्स देख लेते हैं, किसमें दे रखा है 48, D ऑप्शन दे रखा है, तो तुम्हारा D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारा ऑप्शन D सही है, इसको नोट करो, नोट कर लिए। तो चलो यहीं पे DBP खत्म होती है हमारी, DBP 4 के भी इतने सारे सोल्यूशन मैंने दे दिए हैं, तो ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।